माता दी। हैप्पी नवरात्रि, जय माता दी, जय माँ अम्बे। आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। और मैं आपको बता दूं कि अभी आप जो मेरे व्लॉग में देख रहे हैं ये है कन्या पूजन का दिन। यानी कि जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि जब ही हम लोग नवरात्रि मनाते हैं, चाहे इंडिया हो या इंडिया के बाहर फॉरेन कंट्रीज कहीं पे भी हो, फिलहाल तो मैं अमेरिका में हूँ, तो यहाँ पे भी हम लोग ये नवरात्रि में कन्या पूजन जरूर करते हैं। भाई अगर जगह चेंज हो गई है तो अपना धर्म थोड़ी चेंज हुआ है, और उपास व्रत पूजा पाठ ये तो चलते ही रहेंगे। और भाई हम सनातन धर्म के हैं, हिंदू लोग हैं, तो हम तो अपने त्योहार मनाएंगे ही मनाएंगे। तो यहाँ पे कन्या पूजन कर रही हूँ। आज मैंने अपने घर पे रखा है, उसके बाद मेरी फ्रेंड के यहाँ जाना है, फिर दूसरे दिन मुझे अपनी दूसरी फ्रेंड के यहाँ जाना है। तो बच्चों को बड़ा मजा आता है और बच्चों के बहाने हम भी अपना बचपन याद कर लेते हैं। तो ये एक टाइम ऐसा था जो घर में एक फीलिंग, ब्लेस्ड वाली फीलिंग आने लग जाती है कि जब आपको ये लगता है कि भाई सब इकट्ठे हुए हैं, सारी छोटी छोटी सी कन्याएं आई हैं। भाई एक कन्या तो मेरे पास ही है, बाकी सारी कन्याओं को मैंने बुलाया था, वो सभी अपने मम्मी के साथ आई थी। बहुत अच्छा लगा। कोशिश तो करी थी सबके पापा उनको बुलाने की भी, लेकिन नहीं आ पाए थे क्योंकि सबका अपना अपना काम था। लेकिन वैसे भी ये बताऊं कि ये वाला जो फेस्टिवल होता है कन्या पूजन का, उसमें मोस्टली माताओं और बच्चों का ही काम होता है। तो जब वो सब आ गए थे तो मुझे तो बड़ा अच्छा लगा था। मुझे यही लगा कि जो मैंने सोचा था बस वो काम हो गया, और क्या चाहिए। जय माता दी, जय माँ अम्बे। आप भी उस दिन के छोटे छोटे से ग्लिम्स मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, उन्हें देख के आनंद लीजिए। चलिए यहाँ पे फिलहाल मैं अपने घर की पूजा कर रही हूँ। अपने घर में जो छोटी छोटी बच्चियों को बुलाया था उनकी पूजा कर रही हूँ। उसके बाद हमें अपनी फ्रेंड के यहाँ जाना है। बच्चों ने खूब अच्छे से प्रसादी ली थी। मेरी फ्रेंड मेरे साथ आ गई थी सारी की सारी, और सबने बड़े अच्छे से मदद करवा दी थी। सबको सुबह सुबह बुला लेते हैं ना, तो सब बड़े अच्छे खुशी खुशी मन से आ जाते हैं। और बच्चों का यही काम होता है, बच्चे नहा धो के अपने तैयार होके अपनी फ्रेंड्स लोगों के साथ, अपनी छोटी छोटी सहेलियों के साथ मिलने के लिए इतनी खुश और इतनी जल्दी तैयार हो जाती है ना कि वो भी आती है तो बड़ा मन खुश हो जाता है। यहाँ पे कुछ कुछ ओरिजिनल वीडियोस, ओरिजिनल साउंड्स मैंने आप लोगों के साथ शेयर करे हैं, जिसके अंदर बच्चे अपने एंजॉयमेंट कर रहे थे खूब अच्छे से। और अपने सबने फोन वोन सब साइड में रख दिए थे, अपने आईपैड साइड में रख दिए थे, गेम साइड में रख दिए थे। सब बड़े अच्छे से बैठ के खा रहे थे, बातें कर रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था। और ये मैं सच्ची बता दूं कि जब बच्चे इस तरीके से इकट्ठे होके साथ में खाते हैं ना, मेरा मन तो बड़ा खुश हो जाता है। सच में ऐसे मन में आंसू आ रहे थे, ऐसा लग रहा था कि ये खुशी के आंसू सच्ची में ये दिल में समाने वाली चीजें होती हैं। आप कैमरा से कितना ही कैद कर लो, ये सारी चीजें जो मैंने अपनी आंखों में बसाई है, आई एम सो हैप्पी। चलिए यहाँ पे बच्चों को एंजॉय करने देते हैं। और हमने लास्ट में जयकारा भी लगाया था। कहते हैं नवरात्रि में 9 कन्याओं को बुलाने का रिवाज है। 9 से ज्यादा भी होंगी तो चल जाएगा, लेकिन 9 से कम नहीं होनी चाहिए। और अगर कम पड़ भी गई तो और नंबर्स में ली जाती हैं, जैसे कि 3, 5, 7 और 9, 11 की गिनती में। तो यहाँ पे मेरी 9 कन्याएं भी पूरी हो गई थी। और जब कन्याएं होती हैं तो गणेश जी भी चाहिए होते हैं, साथ में छोटे से भैरव जी भी चाहिए होते हैं। तो यहाँ पे तो मेरे गणेश जी, भैरव जी सब पूरे हो गए थे। और एक कृष्णा जी भी चाहिए जो उनके भाई सखा का काम करते हैं। तो यहाँ पे तो मेरी गिनती सारी पूरी हो गई थी। एंड आई एम सो हैप्पी कि ये इस साल का भी प्रण जो ले रखा था वो भी पूरा हो गया। मैं पिछले 2-3 साल से ये कंटिन्यूसली कर रही हूँ। पहले मैं नहीं कर पाती थी क्योंकि जगह चेंज होती थी और मौसम का फर्क पड़ जाता था, लेकिन अब जैसे जैसे जगह बढ़ती जा रही है और आबादी मिलती जा रही है, वैसे वैसे लोगों की भरमार भी होती जा रही है और लोग मिलते जा रहे हैं। माता दी।
बस मेरे घर का काम हुआ, उसके बाद हम आ गए थे मेरी एक फ्रेंड के यहाँ। मेरी एक फ्रेंड ने भी अपने हिसाब की 9-11 कन्याओं को निमंत्रण दिया था ताकि वो भी आए और वो भी अपने घर की कन्या पूजन निपटा सके। तो बस यहाँ पे कन्या पूजन करने के लिए सारी छोटी छोटी बच्चियाँ और हमने छोटे छोटे अपने बच्चों को, बेटों को बिठा दिया है। लड़का लड़की दोनों साथ में बैठ जाते हैं और आज के ज़माने में लड़का लड़की स्वस्थ होना ही एक बहुत अच्छी बात है। आपको अगर बच्चे हैं तो मैं तो कहूँगी कि लड़का लड़की दोनों को प्रणाम। सच्ची में उसने भी अपने घर में एक प्यारा सा कन्या पूजन करा और बच्चों को अपने हिसाब के गिफ्ट दिए। मैंने भी अपने घर पे यही करा था और बाकी सारी हमारी जो सहेलियां जो नहीं कर पा रही थी उन्होंने भी अपने हिसाब के छोटे छोटे से गिफ्ट्स बच्चों को दे दिए थे। भाई यही तो एक मौका होता है जिसमें आप बच्चों को प्यारे प्यारे से गिफ्ट देते हो और बच्चों को बड़ी खुशी होती है। मुझे अच्छे से याद है जब हम भी छोटे थे, हम भी हमारे बचपन में इस तरीके से खाना खाने जाते थे जगह जगह पे, तो हम भी बड़े खुश होते थे कि हमें आज ये गिफ्ट मिलेगा और आज ये गिफ्ट मिलेगा और ये दक्षिणा मिलेगी। बड़ा मन खुश हो जाता था अपने आप को देवी देवता के काउंट में काउंट करते हुए। बेटा ये पैसे उसे क्या बोल जयकारा शेरा वाली दा, बोल साचे दरबार की जय। जय माता दी। जोर से बोलो जय माता दी। नारे बोलो जय माता दी। प्रेम से बोलो जय माता दी। नहीं सुनिया जय माता दी। मिलके बोलो जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। हैप्पी नवरात्रि। नवरात्रि की हमने कन्या पूजन तो कर ही ली है, साथ में मैं आपको बता दूं नवरात्रि अभी समाप्त नहीं हुई है। नवरात्रि तब तक चलती है जब तक दशहरा आ जाता है, क्योंकि माता रानी का काम ऐसा होता है कि मन खुश कर देता है। और मैं आपको सच्ची बता दूं कि जो तीज त्योहार जन्माष्टमी से शुरू होते हैं, घर में ऐसी रौनक लगी रहती है कि सारे देवी देवता वन बाय वन आपके घर पे आ रहे हैं। भाई यही तो मजा है अपने तीज त्योहारों का, अपने हिंदू सनातनी धर्म का। एक के बाद एक इस तरीके से त्योहार आते हैं हम भारतीय लोगों के कि बड़ा मजा आता है। घर सूना रहता ही नहीं है। घर में हर तरीके से हर देवी देवता थोड़े थोड़े दिन के लिए आपके साथ आते हैं, मस्ती करते हैं, बैठते हैं। घर की सारी रौनक, सारी साज सज्जा उन्हीं के कारण लग जाती है और घर में एक रौनक सी बनी रहती है सच में। तो यहाँ पे अभी नवरात्रि की कन्या पूजन 1-2 घर की निपटी है, यानी कि मेरे घर की और मेरी एक फ्रेंड की, और फिर अगले दिन हम लोगों को फिर से एक और फ्रेंड के घर का न्योता आया हुआ था। अभी है सुबह का टाइम, सुबह 5:30 बजे मेरी नींद खुल गई थी, जो कि मैं अक्सर डेली यूज में उठती हूँ। यहाँ पे बच्चों को रेडी किया है, रेडी करने के लिए 1 बाय 1 उठाऊंगी। आदि उठ गया था, बच्चों के डैडी अपने जॉब पे निकल रहे थे, तो मैं आदि को बोल रही थी कि बेटा कैसा रहा, कैसा अच्छा लगा, कितना अच्छे से सब मिलते हैं, हाउ वी डू गेट टुगेदर्स, अच्छा लगा ना। बच्चे भी बड़े खुश होते हैं, बच्चे भी इसी बहाने आपके इंडियन धर्मों को सीखते हैं, इंडियन रीति रिवाज सीखते हैं। यही तो मौका होता है जब आप 7 समुंदर रहते हो और आप अपने हिसाब से बच्चों को समझाते हो, सिखाते हो। आज आप जैसी परवरिश करोगे वैसे वैसे धीरे धीरे आपके बच्चे सीखते चले जाएंगे। इंडिया में जब रहते हैं तो इंडिया में आए दिन कुछ ना कुछ आप स्कूल से सीख जाते हो, लेकिन आप जब दूसरी कंट्रीज में रहते हो तो ये बहुत मुश्किल हो जाता है हम जैसे पेरेंट्स को बच्चों को ये नए सिरे से समझाना और सिखाना। यही तो एक तरीका होता है जब मैं बच्चों को कोशिश करके कोई भी तीज त्योहार छोड़ना पसंद नहीं करती हूँ, और एज अ पेरेंट ये हमारा ही काम होता है कि हम बच्चों को ये सब सिखाएं। डैडीज कितनी बार जॉब पे रहते हैं तो बच्चे नहीं सीख पाते, लेकिन हम मम्मियों का ये फर्ज बनता है कि हम जहाँ जहाँ जाएं अपने बच्चों को अपने साथ लेके जाएं और बच्चे इन चीज़ों को देखते हैं, समझते हैं और ग्रैब करते हैं, अपने अंदर उतारते जाते हैं। मैं कितने सालों से, जब बच्चे छोटे थे तब से ये सारे काम करती जा रही हूँ, तो बच्चों को बड़ा मज़ा आ रहा है। पहले मैं साल में एक ही बार माता पूजन करती थी, यानी कि कन्या पूजन करती थी, और जब जैसे जैसे बच्चे बड़े होते गए, बच्चों को मैं संभालती गई, वैसे वैसे टाइम निकलता गया और मैं साल में 2 बार करने लग गई। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है ये सब काम करना। ये भले से आपकी जगह चेंज हो गई हो, चाहे आप फॉरेन कंट्रीज में रहते हो, लेकिन फिर भी जो चीज़ें आपके दिल से करने की होती है आप जगह ढूंढ ही लेते हो। यहाँ पे दोनों बच्चे उठ गए हैं, दोनों बच्चों को ब्रश करवा रही हूँ।
आदि तो पहले ही उठ गया था। फिलहाल प्रिशा उठ गई है। प्रिशा के अच्छे से मुंह हाथ धुला के तैयार कर दूंगी, आदि के भी मुंह हाथ धुला के तैयार कर दूंगी। दोनों बच्चों का ब्रेकफास्ट करा है, दोनों अपने पेट्स को उठाएंगे। What they got it over there? We got new food area. Got saved. And I don't even know what is this for. That's for them sitting. They sat on it last night and probably ate it the milk too. And then they got a new handy. They're still feeling Wow, cool. what are they doing over there? Is this a dressing table for them so that they can see their face? No, For this is eating so Adi, open the blinds, beta. this is for their food, and then they and valid. And what? Valid. So you want to guys go in the evening time and have fun? it's, Chalo, let's go out and feel the weather. Let's go. Chalo, let's go. Open the door. I think it's such a waste of time. Chalo, chalo, open. I never asked. Prisha, chalo. Open the door. Let's go. I'm gonna waste all my time. Let's feel the weather. Feel the weather. Do you like this? Ah. प्रिशा बैठो गाड़ी में। चलिए यहाँ पे भी आ गई हूँ मैं अपनी एक फ्रेंड के यहाँ। सुबह के टाइम पे बच्चों का स्कूल था तो मैंने कुछ ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं करा। और मैं सच्ची बता दूँ कि एक दिन पहले मेरे घर पे कन्या पूजन था, उन्हीं कामों में मैं लगी हुई थी। हालांकि मैंने अभी अपने घर में माताजी बिठाई रखी हैं, मैंने अभी उन्हें उठाया नहीं है, उन्हें विदा नहीं करा है, क्योंकि मैं जो हूँ नवरात्रि पूरी 11 दिन तक मनाती हूँ इसीलिए। तो चलिए यहाँ पे फिलहाल मैं अपनी फ्रेंड के आई हुई हूँ। मेरी फ्रेंड भी अपने घर में कन्या पूजन कर रही थी। सारे बच्चों के पाँव धोकर उन्हें अच्छे से कलावा बांध के यानी कि मौली धागा बांध के उन्हें बिठाती जा रही थी, गिनती करती जा रही थी कि कौन कौन बच्चे आ गए हैं अपने घर में। कन्या उनको बांधती जा रही थी। चलिए यहाँ पे हम हमारी जो कन्या पूजन है उसकी एक शाम एंजॉय करते हैं। हमने सब ने अपने अपने हस्बैंड लोगों को बुला लिया था, वो भी आ गए थे खाना खाने के लिए। तो वो जो दिन था वो बहुत ही खुशनुमा था। यहाँ पे माता रानी के दर्शन कर रहे हैं, बच्चों को माता रानी के दर्शन करवा रही थी। सारे बच्चों को मैंने बोल दिया था, बच्चे यहाँ पे बैठ के अपनी प्रसादी खा रहे थे और जो छोटे छोटे बच्चे थे उनके साथ उनकी मम्मियाँ बैठ गई थी। आप सभी को हम सब की तरफ से हैप्पी नवरात्रि। तो ये जो मेरा पूरा व्लॉग है ये काफ़ी ज़्यादा बिजी वाला व्लॉग है, क्योंकि हम लोग सब अपने अपने घर पे कन्या पूजन कर रहे थे। जय माता दी।